हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सेकंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज से संपन्न कराई जा रही है। तो 1 जून मतलब आज से 6 जून तक आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलनी है। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बाहर किया जा रहा है। तो जानेंगे किन कारणों की वजह से उनको वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बाहर होना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र। तो कुछ कैंडिडेट्स ने अतिथि शिक्षक में टिक कर दिया था। ठीक है, तो जो कि उनके 31 मार्च 2023 अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके पहले तक के उनके दिवस है वह कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उनके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, फिर भी उन्होंने अतिथि शिक्षक पर टिक कर दिया है। इस वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड, आपको मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाए और आपको डॉक्यूमेंट्स, भगवान ना करे कि आपको डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से बाहर होना पड़े। ठीक है, आई विश कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाए। इसके साथ ही दूसरा कारण यह सामने आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स से तो वह अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहे स्कूल में, और साथ ही उन्होंने अपनी डिग्री है वह भी की है। ठीक है, मतलब उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में भी पढ़ाया है और उसी सत्र में वह कोई और डिग्री करते रहे, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया या बीएड भी करते रहे। तो यह मान्य नहीं की जा रही है ना, इस वजह से भी बाहर होना पड़ रहा है। और इसके साथ ही अतिथि शिक्षक में तो आपने टिक कर दिया है, लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो इस आधार पर भी आपको अलग किया जा रहा है, मतलब हटाया जा रहा है या होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो आपकी शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता है, तो जो आपकी तय दिनांक है, ठीक है, जो जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो तय दिनांक तक की नहीं, मतलब उसके बाद की है, तो वह भी मान्य नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कई कैंडिडेट्स हैं जो जाति के आधार पर आरक्षण उनके लिए है। तो वो जाति के आधार पर आरक्षण तो रहता ही है, लेकिन उनका प्रमाण पत्र वह अन्य राज्य का है, अपने मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इस वजह से भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिव्यांगता के आधार पर उनका है ना, उनके लिए आरक्षण है, तो लेकिन उनका जो प्रमाण पत्र दिव्यांगता का वह डिजिटल नहीं है, या फिर डिजिटल है तो उनका 40% से कम दिव्यांगता प्रतिशत है ना। तो 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% से अधिक होना चाहिए, है ना। तो 40% कम होने की स्थिति में भी उनको बाहर कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक ही सन में 2 डिग्री की है उन्होंने, है ना। 2 डिग्री मतलब रेगुलर 2 डिग्री कर ली उन्होंने, डीएड भी रेगुलर कर ली या बीएड भी रेगुलर कर ली, और ग्रेजुएशन भी मतलब उनकी एक रेगुलर है ना। तो इस आधार पर भी मान के चलो किसी की ग्रेजुएशन रेगुलर है और डीएड भी रेगुलर कर ली, तो इस आधार पर भी उनको मतलब 2 डिग्री है। आप यदि इसमें लगा रहे हैं तो आपको 1 सन की नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो एक रेगुलर एक प्राइवेट हो, है ना। इसके साथ ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनकी शादी है, तो उनकी कुछ मेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं या फीमेल कैंडिडेट्स है। मेल कैंडिडेट्स में उनकी शादी है 21 वर्ष पूर्व से पहले हो गई है। ठीक है, 21 वर्ष कंप्लीट होने के पहले। और महिला कैंडिडेट तो उनकी 18 वर्ष से पहले हो चुकी है, तो उनको भी इस कारण अलग कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उनको भी हटाया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अधिक आयु होने के कारण बाहर कर दिए जा रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कम आयु होने के कारण। बाकी जिन कैंडिडेट्स की ये सब चीज़ें कंप्लीट है ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही उनको स्लिप प्रदान की जा रही है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ अगले वीडियो में किस प्रकार की स्लिप दी जा रही है, कि आप मानेंगे कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।